डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो इसकी एक्सरसाइज थी पीछे वाली ये की थी हमने ये जो मेंटल मैथ है इसको सोल्व किया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर टेस्ट की, जो आपके जो आगे एक्सरसाइज है चैप्टर टेस्ट गिवन है, यानी चैप्टर टेस्ट में कि आपके रैंडमली सभी एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब सबसे पहले 3,02,55,000, 3,02,55,260। तो सबसे पहले बात करें जो ए वाला है इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, जो ए पार्ट है इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले 3 करोड़ से पहले का पूरा लिख दो, उसके बाद करोड़ का कॉमा लगा दिया, उसके बाद 2,55,000, 2,00,000, उसके बाद 2 के बाद लैख का कॉमा लगा दिया मैंने, क्योंकि 10 लाख प्लेस पे है नहीं यहाँ पर। उसके बाद क्या हमारे पास 55,000, यानी 1000 से पहले क्या है 55 और 1000 का क्या लगा दिया मैंने, कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद 260, यानी ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं 89 मिलियन। तो यानी मिलियन यानी वे इंटरनेशनल सिस्टम में बी वाले पार्ट का आंसर करें, सॉल्यूशन करें। तो 89 मिलियन, तो सबसे पहले तो मिलियन से पहले लिख दो पूरा 89, अब मिलियन का कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद 307,000, 1000 से पहले पूरा लिखो 307 और उसके बाद 1000 का कॉमा लगा दिया। फिर क्या है 175, 175, यानी ऐसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी क्या करे, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर विद द डिजिट्स। डिजिट्स गिवन हमारे पास कौन सी 0 0 0 0 0, कितनी डिजिट है, 0 है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 एंड 3 ये डिजिट है। अब इसने कहा स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, ओड नंबर बनाना है। ओड नंबर बनाना है तो लास्ट में ओड नंबर आना चाहिए, यानी ओड डिजिट आना चाहिए। ओड डिजिट कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये ओड डिजिट है। तो इसमें ओड डिजिट कौन सी, 1 और 3, तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। अब 1 और 3 में से हम 3 लिख नहीं सकते, सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट बनाना है ना, स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, 1 यहाँ यूज़ कर लेंगे तो पहले यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं। तो 0 लिखे सबसे पहले, 0 इधर लिख देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, छोटा बन जाएगा नंबर। तो 0 से जस्ट बड़ा कौन सा, 1 है, 1 लिख दिया हमने। उसके बाद 0 लिख दो जितनी भी है, 5 जीरो जब 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिया हमने। उसके बाद क्या है 3 है, उससे बड़ा नंबर लास्ट ही बचा है, अब 3 लिख दिया हमने। अब इसने कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वर्ड फॉर्म इन इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो इसकी, यहाँ कॉमा लगा दिया, 2 3 छोड़ के फिर 2 छोड़ के। अब इसको क्या लिखना है, इसने कहा है वर्ड फॉर्म में लिखो, यानी वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये 1000 का कॉमा होता है, ये लाख का होता है, यानी 10 लाख, 1000 पे कुछ है नहीं, 100 और टेंस पे भी कुछ नहीं है, 10,03,000 ये आ जाएगा हमारे पास वर्ड फॉर्म। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, राइट इन द वर्ड फॉर्म इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। ये नंबर हमारे पास, नंबर क्या है 6073, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 6073, फिर 000 है, फिर 8, ये नंबर हमारे पास। अब इसका पहले इंडियन सिस्टम की बात करें, इंडियन सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम की बात करें तो इंडियन सिस्टम में क्या होगा, पहले 3 छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 छोड़ के कोमा लगाओ, 2 छोड़ के यहाँ आ जाएगा कोमा, ठीक है। यानी कोमा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आगे आ जाएगा, 3 छोड़ने हैं, 2 छोड़ने हैं और फिर 2 छोड़ने हैं। मैं अच्छे से लिख देता हूँ नीचे, यहाँ कटिंग हो गई है 6073,308, यानी 3 छोड़े हमने डिजिट, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़े हमने, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़े हमने, फिर कोमा। अब इसके अंदर रीड करो, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, तो क्या लिखोगे इसको, 6 करोड़, 6 करोड़, क्या ये 7 लाख, ये क्या है 30,000, कोमा का क्या आएगा 1000, लास्ट में क्या है 8। इजीली कर सकते हो आप ऐसे। अब इसकी इंटरनेशनल सिस्टम बनानी है आपको, इंटरनेशनल सिस्टम कैसे बनाओगे, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे बनाओगे वर्ड फॉर्म, 3 छोड़ के कोमा, फिर 3 छोड़ के कोमा। इंटरनेशनल में क्या करते हैं 3 3 छोड़ के आता है, 1000 मिलियन, तो ये क्या बन गया 60 मिलियन। उसके बाद क्या हमारे पास 730, 700
30,000 8, यानी आप इजीली लिख सकते हो नंबर्स को ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कंपेयर करना नंबर को। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो देखो सबसे पहले हायर डिजिट देखो 7 है, इधर भी 7 है, फिर उसके बाद कितना है 3 है, इधर भी 3 है, सेम है यहाँ तक। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या 7 है। 8 बड़ा है, 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, यानी कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। यानी यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। यानी इन नंबर्स के बीच में ग्रेटर देन वाला साइन क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। नंबर लिख देता हूँ मैं 7 3 48, 77 201। उसके बाद क्या हमारे पास 73 47 98 299। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि देखो 7 3 4 यहाँ तक तो सेम है। फिर यहाँ पर 7 और 8 में कौन सा ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, तो कौन सा आ जाएगा साइन हमारे पास, ये आ जाएगा। उसके बाद बात करें ऑर्डर द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, आपको वर्क में भी दिया था। आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है आपको पूरी, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लिस्ट से ग्रेटेस्ट, यानी कहने का मतलब क्या, छोटे से बड़ा नंबर लिखना है। छोटे से बड़ा कौन सा ऑर्डर होता है, छोटे में बड़ा कौन सा करते हैं, सबसे पहले छोटा उससे बड़ा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, ये जो मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। उसके बाद राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है नंबर को। तो क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये जो प्लेसेस दे रखे हैं उनके ऊपर, उनको फिर ऐड कर दो। तो क्या कर दूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई फिर क्या है इसके अंदर, इसकी मल्टीप्लाई कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या दे रखा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी है उसके आगे वो 0 आ जाएंगी। उसके बाद बात करें हम, नेक्स्ट है 0 0। उसके बाद है 8 मल्टीप्लाई, कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई हमारे पास। उसके बाद दे रखा हमें 5 मल्टीप्लाई। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड हो रहे थे ना सारे, इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 आ गया। 5 5 5 5। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें है नहीं कुछ और, 0 0 0 8 0 0 यानी 8। उसके बाद 0 0 7 0 2, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। यानी 2 7 0 8 0 5 0 0, यानी नंबर आ गया 2 7 0 8 0 5 0 0, यानी 3 के छोड़ कोमा, 2 छोड़ के कोमा और 1 छोड़ के, मतलब ये लास्ट में मतलब 2 छोड़ के कोमा, यानी ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब बात करें हम नेक्स्ट, इसमें MCQs दे रखे हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करेंगे उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास देखते हैं, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे 6 वाला, यानी एक पॉपुलेशन दे रखी है यूपी की, पॉपुलेशन वाइज यूपी इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एंड उसकी पॉपुलेशन दे रखी है 19 करोड़। देखो 19 करोड़, अब इसमें ध्यान से देखो 19 करोड़ बोल रहा है, तो 19 कहाँ है, पहले तो ये देखो 19 ही रह रहा है, करोड़ का कोमा, यानी 19 करोड़ और 19 करोड़। अब इन दोनों में तो है नहीं ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर 199 है, यहाँ पर 1 कोमा है, तो यानी इन दोनों में से होगा आंसर। अब उसके बाद क्या लिखा है, 19 करोड़ के बाद 95 लाख। अब देखो 95 कहाँ है, यहाँ 98 है, यहाँ 95 है, तो यानी 98 नहीं होगा 95, यानी कौन सा हो जाएगा, इस पूरे को रीड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कंपेयर करना है कि कौन सा साइन आएगा इसके अंदर। अब देखो 28, उसके बाद 79 सेम है, उसके बाद 5, उसके बाद 4। अब बताओ 5 ग्रेटर है कि 4 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, ए आ जाएगा इसमें, कौन सा आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम बात करें, क्लियरली दिख रहा है हमें, तो इन दोनों नंबर्स में हमने यहाँ तक तो क्या था, सेम था 4 डिजिट तक, तो उसके बाद 5 और 4 में कंपेयर किया तो 5 ग्रेटर है, तो ये वाला साइन आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, जो कलर डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5, आपको डिजिट काउंट करने उतनी जीरो आ जाएंगी। तो 5 0 देखो 7 में किस में
50 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास, यानी जो 8 क्वेश्चन है इसका बी वाला आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द इन द प्लेस वैल्यू चार्ट द न्यूमरल 3 इन फॉल्स इन द पीरियड, कौन से पीरियड में पड़ता है 3? जो 3 है ये कौन से पीरियड में पड़ेगा? तो सबसे पहले ये देखो, ये जो पीरियड है ये वंस है, ये पीरियड है क्या? 1000 है, और ये आगे वाला पीरियड कौन सा होता है? मिलियंस होता है। तो कौन से पीरियड में पड़ेगा ये? मिलियंस में पड़ेगा। कौन से में पड़ेगा ये? मिलियंस में पड़ेगा। उसके बाद बात करें हम, इसके अंदर कह रहा है द डिजिट एट द 10 लाख प्लेस इज, 10 लाख प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 10 लाख प्लेस देखना हमें, तो 1000 लाख यानी 7 4, यानी 10 लाख प्लेस की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 है, तो क्या आ जाएगा आंसर? सी आ जाएगा, यानी 4 हमारे पास क्या? 10 लाख प्लेस के ऊपर है। उसके बाद बात करें कॉमन प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू पोजीशन ऑफ द कलर डिजिट इज, कलर डिजिट 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास? प्लेस वैल्यू पूछिए इसकी, तो कौन से प्लेस के ऊपर है ये? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो कौन से प्लेस पर आ गया हमारे पास? ये 10,000 पे आ गया, यानी बी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ये कौन से प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये क्या हो गया? आपकी कंप्लीट हो गई, चैप्टर टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब आपके लिए क्या है कि वर्कशीट है, इस वर्कशीट को करना आपको। वर्कशीट को कैसे करना है देखो, इसके अंदर आपके ये मतलब कंट्री दे रखी है, उनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन दे रखी है। अब कह रहा है विच इज़ द 7th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले तो इनका ऑर्डर लगा लोगे कि पहले पे कौन सा है, यहाँ पर इनके सामने ऑर्डर लगा लोगे पहले नंबर पे कौन सा है, इनको आपस में कंपेयर करके। तो 7th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पूछिए, यानी 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसकी, वो पूछिए। फिर इसने कुछ कंट्रीज़ की पूछी, चाइना की जो है वो पॉपुलेशन लिखो और उसको इंडियन सिस्टम में कोमा लगाओ और फिर उसका पूरा नंबर लिखो, यानी उसका वर्ड फॉर्म लिखो। ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, उसके बाद इंडोनेशिया की दे रखी है उसकी पहले पॉपुलेशन लिखो, फिर उसका क्या करो? कोमास लगाओ, यानी इंडियन सिस्टम में वैसे, और फिर उसका नेम लिखो, वर्ड नेम लिखो। ऐसे ही इंटरनेशनल में करना है, यानी इनकी पॉपुलेशन लिख के एक बार इंडियन सिस्टम एक बार इंटरनेशनल सिस्टम, पहले तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ उसके बाद उनकी वर्ड फॉर्म बनाओ। आपको ऐसे करना है, यानी ये वर्कशीट है आपको अपने नोटबुक में करनी है भी, और अच्छे से फेयर करनी है। ओके, थैंक यू।